हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लर्न किया था कि कोई राजा मर जाता है तो उसके बाद गद्दी पे वहाँ के सामंत होते हैं या तो फिर सरदार होते हैं, वो राजगद्दी पे आते हैं। तो इस तरीके से नए राज्यवंश का उदय होता है और हमें लर्न करना है इस चैप्टर में नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के बारे में। तो अभी आज हम शुरू करेंगे नॉर्थ इंडिया का पोर्शन। ओके। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष मैनी किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ कनौज, यानी कि हर्षवर्धन जो थे नॉर्थ इंडिया में उनका शासन था, हमने उसके बारे में लर्न किया था फर्स्ट चैप्टर में। अभी उनके मर जाने के बाद बहुत राजाओं ने कनौज की गद्दी पे शासन किया। अमोंग देम यशोवर्मा इज कंसिडर्ड एज अ पावरफुल रूलर। अभी यशोवर्मा थे, वो बहुत ही बहादुर राजा थे। यहाँ पे आपको यशोवर्मा की पिक्चर भी दिखाई दी होगी। ओके, यहाँ पे दी गई है बाजू में। आफ्टर हिम द प्रतिहार डायनेस्टी एस्टैब्लिश इट्स रूल इन कनौज। अभी यशोवर्मा वो सबसे अच्छे राजा थे, वो पहले आए, उसके बाद आए प्रतिहार। ओके। दे प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेजन, यानी कि अरब की कंट्री से, अरब के आक्रमण से प्रतिहार थे, उन्होंने हमारे भारत को बचाया। मिहिर भोज, अभी प्रतिहार के बाद मिहिर भोज का लिखा है, तो थर्ड नंबर के राजा कौन आए? मिहिर भोज। मिहिर भोज वो वॉज ऑल्सो नोन एज भोज वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर हिज डायनेस्टी, यानी कि मिहिर भोज तो थे, वो बहुत ही बहादुर राजा थे प्रतिहार उदयवंश के। He fought many battles with Rashtrakuts during his reign. We will learn about the Rashtrakuts later. अभी उन्होंने राष्ट्रकूट के साथ बहुत बड़े बड़े युद्ध किए थे, उसके बारे में हम बाद में लर्न करेंगे। अभी यहाँ पे किंग भोज, राजा भोज जो थे, उनकी पिक्चर दी गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द परमार डायनेस्टीज रूल्ड मालवा। अभी मालवा जो था उसके ऊपर परमार वंश का शासन था। उज्जैन एंड धार नगरी वेर द टू मेन सिटीज ऑफ मालवा। अभी मालवा की दो मेन सिटीज कौन सी थी? उज्जैन एंड धार नगरी, वो थी मालवा की बहुत मेन सिटी। धार नगरी इज नोन एज द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट प्रेजेंट। अभी धार जो है, अभी का जो मध्य प्रदेश का एरिया है, मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, वो अभी पहले धार नगरी था और अभी धार नाम से जाना जाता है। किंग मूंज एंड किंग भोज ऑफ परमा डायनेस्टीज वर नॉट ओनली गुड रूलर्स बट ऑल्सो गुड पोएट्स। अभी हमारे भारत के राजाओं की खासियत थी कि वो सिर्फ अच्छे राजा ही नहीं थे, लेकिन कोई ना कोई कलाओं में मशहूर थे, या तो फिर वो बहुत ही कला प्रिय थे। तो यहाँ पे किंग मुंज और किंग भोज, मुंज राजा और भोज राजा जो थे, वो बहुत अच्छे कवि भी थे। दे हैव पैट्रिक टू द स्कॉलर्स इन देयर कोर्स। अभी यहाँ पे जो स्कॉलर्स यानी कि जो विद्वान बहुत ही बड़े होते हैं, उनके राज्य के जो बड़े बड़े विद्वान थे, उनको ये भोज राजा और मूंज राजा जो थे ना, उन्होंने अपने दरबार में उनको आश्रय दिया था। राजा भोज और किंग भोज में धार नगरी द सेंटर ऑफ स्टडीज एंड एस्टैब्लिश अ यूनिवर्सिटी, यानी कि विद्यापीठ फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर। राजा भोज ने क्या किया था कि अभी धार नगरी जो है उसको एक सेंटर बनाया था पढ़ाई का, स्टडी का, विद्यानगरी बोलते थे उसको, और वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनाई थी। अभी उस समय में उसको विद्यापीठ कहा जाता था। मैनी एग्रीकल्चरल मॉन्यूमेंट्स वर ब्यूल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। द परमार्स फाउट मैनी बैटल्स विद द चालुक्य ऑफ द साउथ। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा भोज द किंगडम ऑफ मालवा वीकेंड। अभी क्या हुआ कि नॉर्थ इंडिया में चालुक्य के उनका शासन था। अभी हमने लर्न किया था कि लास्ट में नॉर्थ में कौन थे? वहाँ पे पुलकेशी टू का शासन था। हमने फर्स्ट जो आपका चैप्टर है टू बिग स्टेट्स, उसमें लर्न किया था नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में हर्षवर्धन और पुलकेशी टू के बारे में। अभी परमार वंश के जो राजा थे, उन्होंने चालुक्य वंश के राजाओं के साथ बहुत सारी फाइट्स की थी, बहुत सारे बैटल्स किए थे। और जब राजा भोज थे तब तक तो उनके शासन बहुत ही एकदम से अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी जब मृत्यु हुई उसके बाद वहाँ पे उनका शासन बहुत ही वीक हो गया था। और राजा भोज के समय में बहुत ही आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट्स यानी कि बहुत बड़े बड़े स्मारक बनवाए थे। अभी भी उसमें से बहुत सारी जगहों पे उनके स्मारक कुछ अच्छी अवस्था में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। आगे हमने जो स्टोरी जब शुरू हुई थी, हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, उसमें हमने देखा था कि परिमल जो है, परिमल नाम का लड़का, वो
महल देख रहा होता है और वो भी यही सोच रहा होता है कि अभी इस समय तक ये महल क्यों है। तो वो अभी तक हमारे राजाओं ने बनाई हुई चीज़ें अभी तक अवेलेबल क्यों होती है कि उनके समय में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो सारा बांधकाम करवाया हुआ होता है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें डीड यू नो में राजा भोज के बारे में कुछ दिया है। इट इज़ सेड दैट राजा भोज, उनका टाइम है 1016 से 1053 बिफोर सी, यानी कि ईस्वीसन पूर्व 1016 से 1053 के बीच में उनका समय है। उनका डेट ऑफ बर्थ वो ईयर और उनकी जो डेथ हुई थी वो ईयर। सफर्ड फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर इन हिज अर्ली एज, अभी जब राजा भोज जब छोटे थे ना तो उनको ब्रेन ट्यूमर था। ओके, इन द अर्ली 10th century ही वॉज operated on by two brothers from Ujjain who sent him into a controlled coma using a medicine called Sammohini. They then opened his skull and removed his tumor. राजा भोज सर्वाइव्ड दिस सर्जरी एंड लिव्ड अ हेल्दी लाइफ। अभी उस समय कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन राजा भोज को ब्रेन ट्यूमर हुआ था जब वो बहुत छोटे थे तब, और उनकी ट्रीटमेंट कौन कर रहे थे? उज्जैन के जो 2 लड़के थे ना, वो कुछ उनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे। उनको सम्मोहिनी नाम की औषधि का यूज़ करके उनको कोमा में भेजा गया था। उसके बाद उसकी जो यहाँ पे स्कल लिखा है ना, लाइक दिमाग, यानी कि उनकी पूरी खोपड़ी, जो हमारे बॉडी का जो स्केलेटन होता है उसमें नेक से ऊपर का पार्ट होता है उसको हम खोपड़ी बोलते हैं, राइट। तो उसको खोल के उसमें से जो ट्यूमर होता है ना, छोटी सी गांठ होती है, ट्यूमर कैंसर की गांठ होती है, तो उसको ये जो 2 बॉयज़ से उन्होंने ऑपरेशन करके निकाला था। यानी कि उस सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, फिर भी उनका इलाज किया था। और राजा भोज इतने बहादुर राजा थे कि इतनी बड़ी सर्जरी के उसमें से पसार हुए, इतना बड़ा ट्यूमर था, उनको फेस किया, और फिर भी उन्होंने अपनी हेल्दी लाइफ जी, तंदुरुस्ती से वो जिए। ओके, यहाँ पे हमने थोड़ा सा पार्ट नॉर्थ इंडिया का लर्न किया और राजा भोज के बारे में लर्न किया। आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे, लेकिन तब तक आपको ये जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है उसको अच्छे से लर्न कर लेना है। सारे जो राजा थे, सारे जो वंश है उसके बारे में अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके, वंदे मातरम।